मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि मैं सिलसिला सैफिया में एक पीर साहब से बैत हूँ। अब पीर साहब के पास मैं जाता रहा, मुझे वहाँ से बहुत सुकून भी मिला, मुझे उनसे बहुत फ़ायदा भी मिला। और फिर ये हुआ कि पीर साहब ने कुछ ऐसे आमाल शुरू किए, कोई ऐसे अफ़आल शुरू किए कि वो हमें कोई महफ़िल का या किसी भी साथी को महफ़िल का टाइम दे देते, और जब बिल्कुल उस महफ़िल का वक्त करीब आ जाता तो फिर पता चलता कि पीर साहब जो है वो नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ पैसों और मामले के लेन देन हुए। पीर साहब ने कुछ लोगों से अपनी सालगिरह से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने जब ज़्यादा तकाज़ा किया तो पीर साहब ने उनको चेक दिए और चेक जो है वो बाउंस हो गए, चेक उनको मिले नहीं पैसे उनमें से। और अब सूरत हाल ये है कि मुझे जो पहला उनकी महफ़िल में पहली तरह से सुकून मिलता था, अब वो सुकून मुझे नहीं मिल रहा। अब जब मैं वहाँ जाता हूँ तो पीर साहब के बारगाह में तो मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ? ये तो बात मुसल्लम है कि जब भी तरीक़त में, पीरी मुरीदी में पैसे की लेन देन आ जाती है तो फिर वो ख़राबियाँ हो जाती हैं, क्योंकि तरीक़त के उसूल जो है वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक और तसव्वुफ़ के उसूलों के मुताबिक सिर्फ़ रज़ाए इलाही के लिए है। जब भी इसमें से हम पैसों के लालच में आ जाते हैं तो फिर वो फैज़ान भी ख़त्म हो जाता है और सिलसिले का वो असल सूरत जो है, वो असल शक्ल, वो भी बिगड़ कर ख़राब हो जाती है। इसीलिए मेरी नसीहत है तमाम खुलफ़ाए किराम के लिए कि वो अपनी मुरीदों के साथ कोई पैसों के लेन देन ना, अगर लेन देन करनी है तो वो किसी गैर के साथ जो उनके सालिक ना हो उनसे कर ले, या अपनी पीर भाइयों से कर ले, या दूसरे आम लोगों के साथ वो पैसों के लेन देन करे। क्योंकि देखने में यह आया है कि पीर साहब जब अपनी मुरीदों के साथ पैसों के लेन देन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आ जाती हैं। और ये प्रैक्टिकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सालिकीन जिन्होंने अपनी पीरों के साथ, मुर्शिदों ने अपने मुरीदों के साथ पैसों की लेन देन की है या बिज़नेस और तिजारत की है, आखिर में उनकी ख़राबियाँ आई और उस मुरीद ने तसव्वुफ़ और सलूक ही छोड़ दिया और बाद में ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ आ गई। लिहाज़ा नसीहत यह है कि मुरीद भी अगर पीर साहब उनको कहे मेरे साथ कोई पैसों की लेन देन करे तो साफ़ उनको बता दे कि मुर्शिद गिरामी मेरी और आपके दरमियान जो निस्बत है वो पैसों और दुनियावी लेन देन के लिए नहीं। और पीर साहब भी ये कोशिश करे कि अपने मुरीदों के साथ कोई पैसों के लेन देन ना करे, वगरना इससे ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ हो जाती। मुरीद अपनी तईं, अपनी मोहब्बत से, अपनी इखलास से अगर पीर साहब की कुछ खिदमत करते हैं माली तौर पर, तो वो उनका मुरीद का अपना एक ज़ाती ख़याल है, उनकी एक ज़ाती मोहब्बत होती है, वो कर लिया करें। पीर साहब उनको मना ना करें, लेकिन ऐसे कि उनके साथ शराकत और कारोबार या उनसे उधार लेना, तो इसमें से बहुत सारी मसाइल जन्म ले लेते हैं। आपने जो सवाल पूछा है तो इसमें से वाकई यही कुछ होना ही था, अभी या कुछ देर बाद या कुछ ज़माने के बाद, ये कुछ तो होना ही था। सबसे पहले तो ये बात समात फरमाएं कि वादा जो है, अगर कोई बंदा किसी के साथ वादा कर ले तो वादे पर वफा जो है वो लाजिम है। किसी बंदे ने किसी के साथ वादा किया, मैं तुम्हारे पास फ़लान टाइम आ रहा हूँ, फ़लान टाइम हम ये करेंगे, फ़लान टाइम ये बैठेंगे, तो अब उस पर उस वादी की वफ़ा वाजिब है। किसी मुरीद ने अपनी शेख को दावत दी और शेख ने उस दावत को कबूल कर ली, अब शेख पर इजाबत वाजिब है कि वो वहाँ जाएं। नहीं जाएंगे तो वाजिब को तर्क कर लिया उसने। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मुनाफिक की 3 अलामात जो है उसमें से एक अलामा ये है कि इज़ा वादा अखलफ़ा या खालफ़ा, वो वादा करते हैं तो फिर उसकी मुखालिफत करते हैं। व इज़ा तुमिना खाना, जब उनके साथ अमानत रखी जाती है तो वो फिर उसमें ख़यानत कर जाती है। व इज़ा हदसा कज़बा, और जब वो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि पीर साहब ने जब उनसे माल लिया हुआ है, पीर साहब उसमें से 2 बातों का मुर्तकिब तो हुआ है। एक ये कि उन्होंने उसको वादा दिया होगा कि फ़लान टाइम मैं आपको आपके पैसे लुटा दूंगा, उस टाइम जब उन्होंने लुटाए नहीं तो वादा खिलाफ़ी हुई। दूसरी बात यह है कि ज़रूर बिज़रूर काम ये होगा कि पीर साहब उनको बताते रहेंगे कि मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले दिन दूंगा, और वो नहीं देते रहेंगे तो ये किज़ब भी हुआ, झूठ भी हुई। तो झूठ 2 हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक से एक सहाबी ने पूछा कि अगर किसी बंदे में से इन 3 मुनाफिकों के अलामत में से एक अलामत सादिर हो तो हुज़ूर ने फरमाया उसमें एक अलामत निफाक की है, और अगर 2 सादिर हो तो अलामत निफाक की है।
और अगर तीनों की तीन साबित हो तो वो खालिस मुनाफिक है। तो पीर साहब वादा कर लें कि मैंने फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ महफ़िल में आना है, तो अगर बवजह मजबूरी और बवजह ज़रूरत, बवजह बीमारी या किसी आफत और मुसीबत की वजह से वो प्रोग्राम मुलतवी हो और ये एक बार, दो बार, तीन बार हो जाए तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बवजह मजबूरी ना हो और ये मुकर्ररन ऐसे होता रहे तो पीर साहब इसमें से एक वादा खिलाफ भी है और झूठा भी है। उसमें से निफाक के दो अलामात सादिर हुए। पीर साहब को वादा नहीं करना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। पीर साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं फ़लाँ टाइम आपके पास आ रहा हूँ, तो फिर वो उससे बरी ज़िम्मा होगा। दूसरी बात यह है कि किसी मुसलमान से जब हम कर्ज़ लेते हैं तो उस कर्ज़ को उसी टाइम पर वापस कर लेना ये मोमिन मुसलमान की अलामत है। और बकौल आपके पीर साहब जो है इस तरह नहीं कर रहे हैं, और बल्कि उन्होंने किसी को चेक भी दिया है और चेक भी बाउंस हुआ है, तो ये झूठ भी है, दगा और गदर भी है, और उनके साथ ये फ्रॉड और धोखा भी है। तो ऐसी शख्सियत जो है जब उन पर इतने सारे अलामात ज़ाहिर हो तो फिर वो शख्स जो है इस काबिल नहीं है कि उसे पीर कहा जाए और उनकी बातिन से अपनी बातिन को मुस्तफ़ीद करे, क्योंकि बातिन में जो पीर साहब की जो कुछ होगा वो आगे ही मुंतकिल होगा। पीर साहब की बातिन में अगर मुनाफिकत होगी, पीर साहब की बातिन में अगर वादा खिलाफ़ी होगी, पीर साहब के बातिन में झूठ और किज़ब होगा, तो वो अगलों की तरफ वैसे ही मुंतकिल होगा, उनके मुरीदीन भी ऐसे ही होंगे। और अगर पीर साहब के पास सिद्क़ हो, अमानत हो, सच्चाई हो, उनके साथ दीन हो और तसव्वुफ़ हो, तो फिर आगे लोगों तक भी वही काम मुंतकिल होता जाएगा। ये मत देखें कि सूरत कैसा है, क्योंकि तसव्वुफ़ और सलूक जो है वो सूरत की बजाय हकीकत की तरफ देख रहा होता है। सूरत भले उन्होंने सैफियत का बनाया हो, लेकिन उसमें से अगर सैफियत नाम की कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ़ शक्ल से वो सैफ़ी नहीं बन सकता। आपको उनसे फैज़ान इसीलिए नहीं मिल रहा कि अब आपका वो अक़ीदा उस पर नहीं रहा और उनके बातिन में जो कुदूरत है वो अब आपकी तरफ मुंतकिल हो रहा है। या तो फिर आपके पीर साहब में ये अमाल नहीं होंगे, आपका उन पर अक़ीदा ऐसे होगा, या फिर पीर साहब में यकीनन ये अमाल होंगे। तो जब यकीनन ये अमाल होंगे तो फिर तो उनके पास कुछ आपको फैज़ान नहीं मिलेगा उनसे, या फिर पीर साहब में ये अमाल नहीं होंगे, आपके ख़्याल में ये अमल होगा, तो आप अपनी क्लियरेंस पीर साहब को बता दें कि भाई आप ये अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनमें वो अमाल नहीं है तो फिर आप सिद्क़ दिल से दोबारा उनसे तजदीद बैत कर लें, और अगर वो अमाल उसमें है तो फिर उनको छोड़ के किसी कामिल मुकम्मिल शरीयत मुतहरा और सलूक व तसव्वुफ़ से वाबस्ता किसी और शेख से राबिता कर लें, वहाँ पर आपको फैज़ मिल सकता है।